हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईएफएससी ग्रेड ए का जो फेज टू एग्जामिनेशन अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, उस एग्जाम का एनालिसिस। तो एनालिसिस वीडियो में शॉर्टली मैं आपके लिए ये लेके आऊंगा कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार पैटर्न आया था एंड क्या कट ऑफ रह सकता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं इस छोटे से वीडियो को। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहला चीज जो हम देखेंगे वो पेपर वन की बात करते हैं। ठीक है, फेज टू पेपर वन का पैटर्न क्या रहा है। तो देखो, फेज टू पेपर वन जैसा कि ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उस पे था कि पैसेज, आरसी और ऐसे आएगा, एग्जैक्टली वैसे ही आया। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा, अभी जो कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आया था फेज टू का, उसके साथ जो आईएफएससी ने हैंड आउट रिलीज किया था उसमें आरसी को एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिखाया गया, राइट। लेकिन रियल एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ है, आपको सारा चीज टाइप करना पड़ा है, राइट। बट नाउ द ट्विस्ट इज कि हमारा जो मॉक टेस्ट है वो जैसा आपका रियल एग्जामिनेशन में आया वैसा ही हमने मॉक टेस्ट बनाया था। लेकिन हैंडआउट को देखते हुए हमने 2 से 3 मॉक टेस्ट को क्या कर दिया था, बेस्ड ऑन एमसीक्यू कर दिया था। सो यू हैड द चॉइस, ताकि आप दोनों तरीके के क्वेश्चंस को फेस करके एग्जामिनेशन में जाओ प्रिपेयर्ड होके, राइट। सो दैट इज व्हाट वी डिड। बट अगेन लेट मी मूव बैक कि पैसेज में क्या आया, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड आया। तो देखो, मुझे नहीं लगता ये आपके लिए टफ हुआ होगा, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी आज या हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आया है आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ एआई टूल चैट जीपीटी, राइट। साइबर सिक्योरिटी बहुत डिस्कशन में कई सालों से है, लेकिन हाल ही के दिनों में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है एंड इवेंचुअली ये आपके पेपर में भी दिखा। देन आरसी में क्या आया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया। तो देखो, आइडियली अगर देखा जाए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये एक सोशल इशू, मतलब जिसको हम ना शॉर्ट में बोल सकते हैं एक ईएसआई टॉपिक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू टॉपिक है। तो आपको हमने शुरू से बताया था कि जहां पे यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे लिखा हुआ है वहां पे आपका सोशल इशू कनेक्टेड ऑलरेडी है। तो आई होप आपको हमारा ये हमारे बहुत सारे फैकल्टी ने ये सारा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस किया है। आई थिंक अभी आप सारा चीज़ रिकॉल कर पाओगे अगर आप हमारे स्टूडेंट थे तो, कि हाउ वी हैव हेल्प यू। एंड ऑल्सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का तो नोट्स ही हमारे कोर्स में था, वो सारा चीज़ एक अलग अलग पीडीएफ में मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। बट नॉट इन दिस वीडियो, एक अलग से वीडियो रिलीज करके उसको मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसे की बात करें तो ऐसे में आपको ये ऑप्शन मिला, एक सेविंग्स वर्सेस स्पेंडिंग, विच वन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर आपको ध्यान होगा, यूनियन बजट में जो टैक्सेशन सिस्टम में चेंज किया गया, एक न्यू टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको दोनों का डिफरेंस पता है तो आप ये बहुत आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट किसी में कहीं पे छूट नहीं देता है, मतलब गवर्नमेंट वांट पीपल टू स्पेंड एंड दैट इज हाउ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। तो आप कोई भी एक साइड अगर समझते हो तो दूसरे साइड का आप मेरिट्स डिमेरिट्स बड़ा आसानी से लिख सकते हो, राइट। सो दिस वाज अबाउट द एसे। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, मैं आपको फिर से ना यूनियन बजट की याद दिलाता हूं। यूनियन बजट में यूआईडीएफ आया था, तो यही से क्लैरिटी मिल गया था कि गवर्नमेंट अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। तो देखो, इवेंचुअली अगर आप देखोगे जो दोनों ही ऐसे हैं वो आप डायरेक्टली कनेक्टेड देख सकते हो, किसके साथ, यूनियन बजट के साथ। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि यूनियन बजट को जिस तरीके से, नॉट ओनली यूनियन बजट, इवन आई वुड से इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों को हमने जैसा कवर किया है विद वीडियोस, डिटेल वीडियो के बाद पीडीएफ्स के बाद क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एंड स्टैटिक क्वेश्चन, तो आपको भी पता है, राइट। सो फ्रेंड्स, देखो, हमेशा से हम यही बोलते हैं कि जो भी टॉपिक आता है ना, ये स्टैटिक नहीं होता है। वो स्टैटिक दिखता जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। तो देखो, दोनों ही ऐसे जो है यूनियन बजट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे पेपर टू, फेज टू पेपर टू के बारे में, राइट। देखो, इस पे यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे कुछ 14 से 15 क्वेश्चंस आए हैं। अब कुछ कुछ सवाल ऐसे रहता है ना जिसको हम दोनों तरफ पकड़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे से 7 आए हैं, यूनियन बजट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, 8 क्वेश्चन इसमें आया है, ठीक है। बैंकिंग एक टॉपिक था,
बैंकिंग से 8 से 9 सवाल आए हैं। तो देखो मैं शुरू से हर को बोलता हूं, मतलब मुझे याद है कि मैंने स्पेसिफिकली कुछ लोगों से बात किया, राइट? प्रोबेबली इफ यू आर लिसनिंग प्लीज टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर पीपल मे नो अबाउट इट। मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि बैंकिंग में फोकस ऑन आईएफएससी रिलेटेड बैंकिंग एंड ऑल्सो सम जनरल, एंड जो जनरल वो पूछेंगे ना वो बहुत बेसिक लेवल का होगा, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड एज एन स्टूडेंट आपको ये एंग्जाइटी हमेशा रहता है, एक डर, बट कोई बात नहीं। आई होप आपने वो एडवाइस हमारा फॉलो किया था एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव गिवन योर पेपर। आईएफएससी एक्ट, इसमें से 3 सवाल आए। एंटिसिपेशन था कि थोड़ा ज्यादा आए, बट ठीक है 3 सवाल आया। दैट इज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। बट हाँ, अगर मैं यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं शुरू से, एंड हमने हमारे हर मॉक टेस्ट में इसका वेटेज को बहुत ज्यादा दिया था। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, मतलब आई रिमेंबर आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 20 सवाल यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से भी था। मतलब यू मे एग्री विथ इट, राइट? आप भी एग्री करोगे। देन कम्स टू द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से 7 से 8 सवाल आए। यहां पे कुछ सेबी रिलेटेड क्वेश्चन भी आए विच कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक, राइट? बेसिक से थोड़ा ऊपर आप बोल लो, बट इट इज नॉट वेरी टफ। उसके बाद करंट अफेयर से एक ही सवाल आया इन द सेंस, बट एक सवाल ऐसा भी दिखा मुझे जो आई थिंक दैट इज अ करंट अफेयर, राइट? Since I do current affair on a daily basis, I read current affair on a daily basis, so I think that was part of the current affair. उसका वो क्वेश्चन का बनने का जो वजह है वो करंट अफेयर है, राइट? सो 1 to 2 क्वेश्चन। GFCI, राइट, जिसका हमने जो लेटेस्ट वाला है वो वाला हमने यूट्यूब पे भी वीडियो रिलीज किया था, हमने 10 क्वेश्चंस भी हमने दिया था, राइट? एंड उसी से डायरेक्टली एक सवाल पूछा जिसका आंसर शंघाई है। डायरेक्टली एक सवाल, मतलब इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आप अभी भी उस वीडियो को जाके देख लो। उस वीडियो पे मैंने बोला था कि आपको टॉप 10 याद करना है, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि टॉप 10 में कौन सा नहीं है, एंड वैसा ही एग्जैक्टली सेम सवाल आया लेकिन टॉप 5 करके आया, तो आंसर उसका शंघाई है, राइट? तो यू नो दैट इज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जहां पे, क्योंकि देखो टॉपिक्स कम था तो प्रिडिक्शन करना बड़ा आसान था। देन गिफ्ट सिटी से एक सवाल आया, यहां पे भी मैं बताऊंगा। एंटिसिपेशन ये था कि सवाल थोड़ा ज्यादा आए, बट हाँ एक सवाल आया। दैट्स द नेचर ऑफ एग्जाम। इंश्योरेंस से शुरू से ही मैंने बताया कि इंश्योरेंस से सबसे कम सवाल आएंगे, राइट? देखो इंश्योरेंस से सिर्फ 2 ही सवाल आए, एंड जो 2 सवाल आया वो बेसिक था, राइट? मतलब बहुत लोग, बिकॉज मैंने लाइव क्लासेस में भी आप लोगों से मिला है, हमारे स्टूडेंट से, और जो नहीं जुड़े हमारे साथ, मैं उनको ये बता दूं कि इंश्योरेंस का हमने शुरू से ये कहा था कि इंश्योरेंस में वेटेज कम है, बिकॉज इंश्योरेंस का जो एज सच टॉपिक कंटेंट है वो ही खुद में कम है, तो सवाल तो ज़्यादा आ ही नहीं सकते। रेगुलेशंस की बात करें तो यहाँ से 6 से 7 सवाल आए हैं रेगुलेशन से, जो एंटिसिपेटेड था कि ज़्यादा सवाल आएगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। एनुअल रिपोर्ट से 1 सवाल आया है, बट ठीक है, जो दूसरा सवाल है वो थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी नहीं मिला है मुझे पूरा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ 1 से 2 सवाल इस प्रकार आए हैं। जो एग्जैक्ट क्लैरिटी मिला है मुझे क्वेश्चंस का, वो मैं आपको इस स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। देखो 15-16 क्वेश्चन है। एक मिनिमम बैंक क्रेडिट लिंक्ड एनबीएफसीज के बारे में पूछा गया था, एंड मैं आपको बताऊं मॉक टेस्ट में सिमिलर सवाल था हमारे। अब मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा अब मॉक टेस्ट की बात नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स बेटर टू शो, तो मैं एक दूसरे वीडियो में, एक डिटेल वीडियो में सारा चीज आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमने चीजों को कवर किया था। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता चल ही गया होगा, बट जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो आपको भी पता चल जाएगा द लेवल ऑफ कंटेंट दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर IFSC एंड ऑल्सो फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशंस। इसके बाद AIF की कैटेगरीज के बारे में पूछा गया, कॉर्पोरेट हेल्थ एजेंट के बारे में पूछा गया, इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन था, ट्रिकी था, टफ था आई वुड से, बट अगेन दैट्स द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, राइट? डीकेन यूनिवर्सिटी, ये हमने करंट अफेयर में कवर किया। ये हमने जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गुजरात आए हुए थे, राइट, तभी मैंने बताया था, तब तो आपका फेस 1 चल रहा था, तभी मैंने बताया था लिख लो ये सवाल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, एंड देखो आपको फेस 2 में देखने को मिल गया। IFSC एक्ट के ईयर के बारे में पूछा गया था, विच इज़ मतलब बहुत ही ईजी सवाल आया था। IFSC एक्ट के पावर के बारे में पूछा गया था, एंड अगेन यहाँ मैं बता दूं पावर तो मॉक टेस्ट में हमने 3-4 मॉक टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं पावर्स के, तो वैसा ही मिलता जुलता सवाल आ गया। KCC के बारे में हमारे मॉक टेस्ट में सवाल भी था, KCC का कंटेंट भी था।
तो केसीसी के बारे में भी यहाँ पे सवाल पूछा गया। तो देखो मैं आई रिमेंबर इट, केसीसी इट में साउंड कि ये तो एग्रीकल्चर टॉपिक है, लेकिन देखो एंड ऑफ द डे इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ बैंक, तो क्यों ना इसको आप बैंकिंग में ले लो, राइट। तो जब वी वर डिस्कसिंग केसीसी इन द लाइव क्लास, तो एग्जैक्टली आई थिंक आई यूज द सेम लाइन कि आई वुड टेक दिस एज ए बैंकिंग टॉपिक रादर देन ए टॉपिक फ्रॉम एग्रीकल्चर। देन कम्स एक सवाल था फाइनेंशियल सेंटर, जो मैंने अभी बताया जीएफसीआई का। फिर रेलवे बजट, ये एग्जैक्ट सवाल हमारे मॉक टेस्ट में था। उसके बाद लेवरेज रेशियो के बारे में पूछा गया, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का, ये भी हमने लाइव क्लास में कवर किया था, क्योंकि ये न्यूज़ में भी था। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने ना ये क्लासिफिकेशन, क्योंकि आरबीआई डीएसआईबी का एक क्लासिफिकेशन जो हर साल रिलीज करती है, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर का रिलीज किया, करेक्ट। तो वहां पे ये सारा चीज कवर्ड हो गया है, ईबीएफ वीडियो में कवर्ड हुआ है। इफ यू नो, सुशील सर का भी स्पेसिफिक डीएसआईबी एंड जीएसआईबी का एक अलग से सेपरेट वीडियो था, वहां पे भी चीजें कवर हुई हैं। हाउ मच अमाउंट इन यूएसडी इज कंसिडर्ड एज ए बल्क डिपॉजिट इन आईएफएससी, ये एक सवाल गया था। आईपीओ के मिनिमम लिमिट के बारे में पूछा गया था, बट जहां तक आई एम एंटिसिपेटिंग कि इसमें ना एलआईसी भी जुड़ा हुआ था, मतलब इसको, ये आईपीओ का जो सवाल था कुछ एलआईसी से मिलता जुलता सवाल था, ये एग्जैक्टली ये अलग था। ये थोड़े से मतलब जो हम डिटेल्ड पीडीएफ आपके लिए, ये तो पीपीटी है, डिटेल्ड पीडीएफ रिलीज करेंगे, उसमें सारा चीज रहेगा, राइट, वंस वी गेट दैट क्लियरिटी। क्योंकि हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो बाद में और क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में उन्होंने पूछा था, और ये सवाल को इस तरीके से भी आई थिंक पूछा गया है कि म्युनिसिपल बॉन्ड, ओनली म्युनिसिपल बॉन्ड इन 2021-22 किस सिटी ने रिलीज किया, ठीक है। तो ये सवाल का क्लैरिटी ना मिलने की वजह से मैंने उसको और करके लिखा है कि दोनों में से कोई एक तरीके का सवाल आया था। अब कैसा आया था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये सवाल आया था। देन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लॉक डील, ब्लॉक डील से रिलेटेड एक सवाल आया था, ठीक है। तो देखो ब्लॉक डील भी मैं बताऊं, बहुत सारा डील हुआ है ब्लॉक डील। टाइगर ग्लोबल जब उबेर का स्टॉक बेच दिया था, वो भी ब्लॉक डील था। अभी कुछ दिन पहले आई थिंक फेब में, राइट, फरवरी मंथ के कुछ फर्स्ट हाफ में या सेकेंड वीक में, 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में ना, अलीबाबा ने पेटीएम के कुछ 3.3% स्टेक बेचा था यूजिंग ब्लॉक डील। तो देखो है तो ये स्टैटिक पार्ट, लेकिन इस क्वेश्चन का जो एक्सट्रैक्शन है वो करंट अफेयर से हुआ है, राइट। तो करंट अफेयर आई वुड से प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द एग्जामिनेशन। बट बिफोर आई से गुड बाय, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट IXMB helps to unfold your potential. How? By providing content. तो देखो जब बात मैं करंट अफेयर की कर रहा था, तो आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट ये एग्जाम जिसका नोटिफिकेशन आउट है, राइट, इसको डोमिनेट करता है। मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है इट्स RBI ग्रेड बी, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट है, जिस एग्जाम को अगर कोई एक सब्जेक्ट डोमिनेट करेगा आपके सारे फेसेस में, फ्रॉम योर जर्नी टू स्टूडेंट टू एन ऑफिसर इन RBI, इट वुड बी करंट अफेयर, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंस करंट अफेयर की। अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ डू चेक इट आउट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB helps you prepare 50% faster.